देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 367, श्लोक क्रमांक 51 और नाम क्रमांक 351। जय महाकाल। आज 12 मई है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 287 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणि निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिर्ऋद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः। ॐ ऋद्धाय नमः। ओम तत्सत्। भगवान भीष्म पितामह जी महाराज भगवान के अनेक नाम यहां पर बता रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि वह परमात्मा शरीरभृत है, फिर कहा कि वह महर्धि है। महर्धि का अर्थ होता है महान ऐश्वर्य। महान ऐश्वर्य जिसके पास है वह महर्धि। लेकिन अब प्रश्न यह होता है कि यह महान ऐश्वर्य उस परमात्मा के पास कहां से आया। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि वह स्वयं ऋद्ध है, उसके पास कहीं से आया नहीं, वह स्वयं ऐश्वर्य स्वरूप है। अब यह ऋद्ध नाम से कहते हैं। ऋद्ध का अर्थ है सबसे बड़े चढ़े, बहुत बड़े। भाष्यकार लिखते हैं प्रपंच रूपेण वर्तमानत वा ऋद्ध। प्रपंच रूप होने से वे ऋद्ध है। यह महान ऐश्वर्य परमात्मा के पास कहां से आया है, यह प्रश्न उत्पन्न होना हमारे लिए साहजिक है, क्योंकि हमें कुछ भी प्राप्त करना हो तो महत् प्रयत्न करना पड़ता है, और कुछ प्राप्त हो भी जाए तो स्थिर नहीं रहता। उनको अनेक प्रकार के छिद्र निर्माण होकर वह तुरंत ही बिखर जाता है, बह जाता है। श्रीमंत भिखारी हो जाता है और भिखारी श्रीमंत हो जाता है। जन्म लेने वाले मरते हैं और मरने वाले पुनः जन्म लेते हैं। ज्ञानी अज्ञानी हो जाते हैं और अज्ञानी ज्ञानी हो जाते हैं। यह परिवर्तन अनादि अनंत काल से ही चलता आ रहा है। संसार में ऐश्वर्य की उत्पत्ति और नाश स्पष्ट देखने में आता है, किंतु परमात्मा में मात्र ये दोनों भी नहीं दिखाई देते हैं। जैसे सुवर्ण की कांति और उसके साथ ही पैदा होती है, सुवर्ण की कांति उस सुवर्ण के साथ ही पैदा होती है।
अथवा अग्नि की लालिमा उसके साथ ही प्रकट होती है, वैसे ही परमात्मा का षड्गुण ऐश्वर्य उसके साथ ही रहता है, वह कभी उसका त्याग नहीं करता। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णां भगइतिंगना। यश श्री औदार्य ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य ही सहा ही गुणवर्य वस्ति जेथ मनोनितो भगवंतु। जैसे जल को शीतलता नहीं छोड़ती, अग्नि को उष्णता नहीं छोड़ती, वैसे ही परमात्मा को समृद्धि नहीं छोड़ती। वह उसका वैभव है। क्या कोई आकाश का छिलका आकाश से अलग कर सकता है? नहीं। वैसे ही परमात्मा से यह ऐश्वर्य कोई भी अलग नहीं कर सकता। अतः जहां जहां पर परमात्मा है वहां वहां पर ऐश्वर्यादि षडैश्वर्य है ही। अथवा भगवान ने स्वयं ही कहा है, यद यद विभूति मत्सत्वम श्री मधुर जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। हे पार्थ, जो जो ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है ना, उसको तो मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुई जानो। लेकिन भगवान ने इस ऐश्वर्य को देखने के लिए निर्मल आंख चाहिए। इस ऐश्वर्य को देखने के लिए हमारे पास कैसी आंख चाहिए? निर्मल आंख चाहिए। जिस आंख में राग द्वेष भरा हुआ है ना, वे परमात्मा के इस दिव्य स्वरूप को नहीं देख पाते हैं। राग द्वेष जिनके पास है वे तो द्वेष करने लगते हैं, भगवान से द्वेष करते हुए, संतों से द्वेष करते हैं। जितने सारे संत और भगवान के अवतार हुए हैं उनका तत्कालीन राग द्वेष से आवृत लोगों ने जमकर के विरोध किया है। वे अपने टिमटिमाते प्रकाश के सामने इस महान प्रकाश को सहन नहीं कर सकते। वे उस महान प्रकाश से स्वयं को भी नहीं भरते और दूसरों को भी नहीं आह्लादित होने देते। ऐसे लोगों पर तो भगवान बहुत ही रुष्ट होते हैं। ऐसे पापी लोग स्वयं का तो अहित करते ही हैं, किंतु समाज का भी अहित करते हैं। ऐसों के लिए भगवान ने बहुत कड़क भाषा में कहा, तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्तमश्वा आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमा पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्तेव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। ऐसा कहा भगवान ने, कौन्तेय, मैं उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले पापाचारी नराधमों को संसार में आसुरी योनि में ही डाल देता हूं। आसुरी योनियां कौन कौन से? व्याघ्र बना देता हूं, सर्प बिच्छू बना देता हूं, हिंस्रक योनियों में डाल देता हूं, बार बार डालता हूं। वे मूढ़ जन्म जन्म में आसुरी योनि को ही प्राप्त होते हैं, वे मुझको कभी प्राप्त नहीं होते हैं और उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात महाभयंकर नरक में चले जाते हैं। ऐसे लोगों पर भगवान रुष्ट होते हैं। मेरे अर्जुन की ऐसी दुर्गति न हो, इसलिए भगवान ने उसे अपना योगैश्वर्य से युक्त स्वरूप को देखने के लिए दिव्य चक्षु दिए हैं। भगवान अपने भक्तों का जीवन व्यर्थ नहीं जाने देते, इसलिए उन्होंने कहा कि अर्जुन, दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्यमि योगमेश्वरम। हे अर्जुन, तुम इन अपने प्राकृत चर्म चक्षुओं से मुझे नहीं देख पाओगे, अतः मैं तुझे अलौकिक दिव्य चक्षु देता हूं, उससे तू मेरे ईश्वरीय योग सामर्थ्य को देख सकोगे। भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया। दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम।
और फिर अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य रूप दिखलाया परमात्मा ने। भगवान की कृपा के बिना भगवान को हम देख नहीं पाते, उनके कृपा के बिना उनको देखा नहीं जाता। अतः उसे देखना चाहते हो ना, तो सर्वप्रथम उसकी भक्ति करो। जीवन में ऐश्वर्य चाहते हो तो रिद्ध नाम की उपासना करो। यह विष्णु सहस्त्र नाम कल्पतरु की तरह है, मन की सब इच्छाएं पूर्ण करता है। कल्पतरु तळवटी जो कोणी बैसला, काय उने त्याला सांगा जोजी। कल्पतरु की छत्र छाया में जो बैठता है उसे किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहती। इसका प्रमाण तो हमारे हजारों भक्तगण है महाराज। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीका, व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्याम्, रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि, पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। ये महात्मा लोग इतने पवित्र है कि इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रह्लाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दाल्भ्य, रुक्मांगद, अर्जुन, वशिष्ठ, विभीषण आदि ऐसे भागवतों को तो हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। ये इतना पवित्र हो गया है कि इनका नामस्मरण करने से भी अब जीव को मुक्ति मिलती है। इसलिए कहा है कि विष्णु सहस्त्र नाम में तुम जो मांगोगे ना, इस 1000 नामों से किसी एक नामों से तुम जो मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। पहले इस रिद्ध भगवान को ऐश्वर्य ही मांगो, कुछ ना कुछ तो मांगो भाई। किसी ना किसी बहाने इस परमात्मा के पास चले आओ, यात्रा का शुभारंभ तो करो, सकाम भाव से ही शुरू करो, तो भी यदा कदा मंजिल मिल ही जाएगी। इस विष्णु सहस्त्र नाम की उपेक्षा न करो, सकाम भाव से उपासना करो या निष्काम भाव से उपासना करो, लेकिन करो। इन नामों को अपने हृदय में प्रवेश करने दो, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।